हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर राजेश फिटनेस जर्नी में आप सभी का स्वागत है। मैं अपने उन सभी दर्शकों से आज जो बात करने के लिए आया हूँ, आज मैं किसी मिर्ची के बारे में बात करने नहीं आया। जो हमारी लाइफ में घटती है ना, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। और एक डॉक्टर होने के नाते जो हम पेशेंट्स की बातों से महसूस करते हैं ना, मैं वो शेयर करने आया हूँ। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगे और मेरी बातों से आप अपने आप को कोरिलेट कर पाओ, जोड़ पाओ, तो इस वीडियो पे लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। इन द डॉक्टर कैरियर, मतलब हम डॉक्टर लोग के कैरियर में जो सबसे मोस्ट कॉमन सिम्टम पेशेंट लेके आता है ना, वो पहला दर्द और दूसरा बुखार। दर्द और बुखार, ये दो सिम्टम लेके पेशेंट हर एक डॉक्टर के चैम्बर में जाता है। मोस्ट कॉमन, बाकी तो बहुत सारी चीज़ें लेके आता है, बट सबसे बड़ी, जो सबसे लार्जेस्ट फॉर्म में कह सकते हैं, सबसे बड़ी समस्या दर्द और बुखार, एक कॉमन चीज़ अक्सर पेशेंट लेके आता है। तो आज हम बात करेंगे दर्द के बारे में। दर्द, पेन, जो कि बहुत तकलीफ देती है, किसी लेवल पे इंसान को कहीं से भी उठा के गिरा सकती है, वो है दर्द। तो इसके बारे में विशेष बात करेंगे आगे की वीडियो में। तो जो दर्द का कॉन्सेप्ट है ना, हम मानव के जीवन में वो बहुत ही बड़ा है, बट हम उसको इतना महंग समझ के रह गए इतनी नहीं। बट जो दर्द का कंसेप्ट है ह्यूमन लाइफ में, वो बहुत ही बड़ा है, बहुत बड़ा है, इससे भी बड़ा है। बट हम इसको इतना समझते हैं, बट जिसको आप इतना छोटा समझते हैं ना, वो उतना बड़ा ही तकलीफ देता है। उस दर्द को लेके बंधे हुए हैं कि दर्द मतलब सिर्फ ये। अगर कोई पेशेंट आके हमसे बोला, डॉक्टर साहब मुझे दर्द बहुत है, लाइक सर में दर्द है, पेट में दर्द है, पूरे शरीर में दर्द है, तो हमारा माइंड नैरो हो चुका है। हम सबका माइंड नैरो हो चुका है। हम उस दर्द से आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। अगर किसी को सर दर्द हो रहा है तो क्यों हो रहा है? दर्द मतलब सर दर्द, पेट का दर्द, शरीर का दर्द, बट दर्द का ये एंड नहीं है। दर्द कहीं इससे बड़ा है, बट ड्यू टू मेडिकल कंसेप्ट दर्द इसी चीज़ों में देखा जाता है: सर दर्द, पेट दर्द, शरीर दर्द। बट जो डीपर अंडरस्टैंडिंग है दर्द की ना, वो बहुत कम लोग समझ पाते हैं और बहुत कम डॉक्टर भी समझते हैं। आप सर दर्द की दवाई खा रहे हो, आप माइग्रेन की दवा खा रहे हो, दवाई पे दवाई खा रहे हो, पेन किलर ले रहे हो, कुछ टाइम आराम मिलता है, फिर होता है। तो क्या कभी आपने या आपकी फैमिली ने या आप किसी डॉक्टर, जिस डॉक्टर से दिखा रहे हो, उससे कभी अपनी दर्द बताई? जो दर्द आपके दिल में है, जिसको आपने दबा के रखा है, जब तक उस दर्द को आप यहाँ से नहीं निकालोगे, तब तक आपका माइग्रेन हो, नींद नहीं आना हो, कोई भी दर्द हो, वो फिजिकल दर्द नहीं है, वो इमोशनल दर्द है। जब तक इमोशन दर्द बाहर नहीं आएगा, जब तक इमोशनल दर्द खुल के बाहर नहीं आएगा, आप खुल के बात नहीं करोगे,
तब तक आप जिंदगी भर दवा खाते रह जाओगे, आप ठीक नहीं होने वाले हो और एक दिन मौत हो जाएगी ड्यू टू पेन, नॉट फिजिकल पेन, इमोशनल पेन। हाउ डू वी अंडरस्टैंड पेन? क्या दर्द एक सिर्फ लक्षण है जो पेशेंट आके बताते हैं कि डॉक्टर साहब रिस्ट में पेन है, डॉक्टर साहब मेरे एल्बो में पेन है, क्या यही दर्द है? मैं जो दर्द दिखा रहा हूँ, ये दर्द दिखा रहा हूँ, ये दर्द दिखा रहा हूँ, ये दर्द बता रहा हूँ, ये फिजिकल लेवल की दर्द है, बट जो अंदर है उसका क्या है? तो हम आज डीपर अंडरस्टैंडिंग की बात करेंगे। हम दर्द को बहुत ही डीप लेके जाएंगे और वहाँ से समझने की कोशिश करेंगे आखिर में बहुत सारे पेशेंट का, बहुत सारे पर्सन का सालों साल मेडिसिन खा रहे हैं बट माइग्रेन जा ही नहीं रहा है, किसी का रिस्ट पेन जा ही नहीं रहा है, किसी का सर्वाइकल जा ही नहीं रहा है। ऐसा क्यों? अपने आप से आप सवाल पूछो। आपने माइग्रेन की दवाइयाँ सालों साल खाई, अपने सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की दवाइयाँ सालों साल खाई और अभी भी आप खा रहे होंगे। कितने इसमें ऐसे होंगे जो खा रहे होंगे बट ठीक नहीं है, बट संतुष्टि के लिए आप दवाई खा रहे हैं कि हम दवा खा रहे हैं। आप अपने दिल से पूछ के देखो कि आपके साथ जो हुआ है, जो आपको सपोर्ट चाहिए, क्या वो मिला? अगर नहीं मिला तो आपका पहला दर्द वही है। जब तक उस चीज को आप अपने दिमाग से नहीं हटाओगे तब तक जिंदगी में आपको कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पाएगा। और डॉक्टर तभी आपको ठीक कर पाएगा जब आप खुल के बताओगे। मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ और हम होम्योपैथिक फिजिशियन सिर्फ किसी बीमारी को ट्रीट नहीं करते, हम होम्योपैथिक फिजिशियन ट्रीट करते हैं एज ए होल पर्सन को। बिकॉज इन आवर साइंस आवर मास्टर सेड वी ट्रीट द माइंड, नॉट ट्रीट द डिजीज। मतलब कि हमें उस बीमार आदमी को ट्रीट करना है, उसकी बीमारी को नहीं ट्रीट करनी है। सुनने में अजीब लग रहा होगा ना? बीमारी तो ठीक हो ही रहा है, तो ठीक कहां से हो रहा है? अगर आपने बीमारी को ट्रीट कर रहे हैं, आप अपने माइग्रेन को ट्रीट करवा रहे हैं, अपने सर्वाइकल के पेन को ट्रीट करवा रहे हैं, तो कब तक दवा खाएंगे? कोई टाइम है? नहीं है। आप खुद से पूछो कब तक? अभी तक तो मेडिकल साइंस भी पूरी तरह से पेन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जो यहाँ का दर्द है नहीं कर पाया। बट हम होम्योपैथिक फिजिशियन, अगर कोई भी होम्योपैथिक फिजिशियन एक लेमैन की तरह सोचेगा, मतलब साधारण आदमी की तरह सोचेगा, जो सामने बंदा बैठा हुआ है वो पेशेंट है और मैं जो बैठा हूँ मैं भी एक साधारण हूँ, और उस लेवल में हम जाकर पेशेंट को सुनेंगे ना, तो पेशेंट अपनी बातें आपको बताता है और पेशेंट इतना बताता है कि रोते रोते ना उसकी आंखें भर आती हैं, क्योंकि कभी कोई ना उस पेशेंट की दर्द को जानने की कोशिश ही नहीं की कि तुम्हें तकलीफ क्या है। कोई पूछने वाला नहीं है कि तुम्हारी तकलीफ क्या है, तुम्हारा दर्द कौन है। क्या कभी किसी ने आपसे ऐसी बातें पूछी
कि बताओ तुम्हारा दर्द कौन है, तुम्हारा दर्द क्या है, नहीं तुम्हारा दर्द कौन है। इतनी बातें अगर किसी से पूछ दो ना, तो तुम्हारा दर्द कौन है ना, यहाँ टच होगा। और ऊपर वाले ने इतनी खतरनाक सिस्टम बनाई है ना, यहाँ इमोशन हुआ, फील हुआ, यहाँ बाहर आएगा। तो सामने वाला बंदा चाह के भी अपनी आंखों से ना झूठ नहीं बोल सकता। हम अपनी बातों से किसी को फुसला सकते हैं, बहला सकते हैं, बट हमारी आंखें ना सच्चाई दिखाती है। इंसान आंखों से झूठ नहीं बोलता, लेकिन जो यहाँ पे होता है ना, वो आंखों पे आ जाता है। एग्जाम्पल से मैं आज जो बात कर रहा हूँ वो सिर्फ आम पब्लिक के लिए नहीं है। जो भी हमारे होम्योपैथिक फ्रेंड्स हैं, डॉक्टर्स हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और आप बहुत सारे माइग्रेन ट्रीट किए हो, बहुत सारा केस आपने ठीक किया होगा, बहुत सारा केस आपने सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की ठीक की होगी, बट कुछ ऐसे केस आए होंगे आपके पास जो ठीक ही नहीं हुआ होगा और पेशेंट चला गया होगा, क्योंकि हम उसके बीमारी को ट्रीट कर रहे थे, हम उसके दर्द को समझे ही नहीं, तो पेशेंट जाएगा ना। हमारा होम्योपैथी मेडिकल साइंस बहुत ही डीपर अंडरस्टैंडिंग चीज़ है। जो समझता है आगे बढ़ता है, और जो नहीं समझता है ना, वो जिंदगी भर होम्योपैथी को क्रिटिसाइज करेगा, ऐसा वैसा दिस दैट करता रहेगा। आपने जो चीज पढ़ा है, आप उसका क्या सही यूटिलाइज कर रहे हो? नहीं। आप अपने दिल से पूछना, आवाज आएगी नहीं। ये सच्चाई है। एक पेशेंट से मैंने पूछा, मेरे पास हुआ है ट्रीटमेंट के लिए, मैं किसी पेशेंट का नाम नहीं लूँगा, मिस्टर XYZ आप कुछ भी लगा सकते हो। मिस्टर X मेरे पास आई, बोली डॉक्टर साहब मेरे सर में बहुत दर्द होता है। मैंने पूछा कब से? उसने बोला 5 साल से, 5 ईयर। मैंने पूछा आपने क्या क्या किया? उसने बोला मैंने सब कुछ किया, जितना मुझसे हो सकता था किया। मैंने सारे टेस्ट करवाए, सारे स्कैनिंग करवा लिए, डॉक्टर साहब लोगों ने जो बोला सो मैंने करवाए। कुछ टाइम मैं दवा खाती थी, आराम रहता था, बट वो दर्द फिर होता था। अब आप बात को सुनिए, वो पेशेंट ऑलरेडी बहुत जगह से ट्रीटमेंट करवा के थक चुकी है और उसका दर्द नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे हमें ना थोड़ी रुकनी चाहिए। क्यों? इसलिए क्योंकि जहाँ जहाँ से घूम के आई थी ना, वो बहुत ही दिग्गज जगह से घूम के आई थी और उसका दर्द नहीं जा रहा था, गया ही नहीं। तो मैं उससे सिर्फ एक सवाल पूछा, ये मैं अपने गुरु से सीखा हूँ। मैं उससे पूछा, हमारे सर ने सिखाया था, अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसा केस आए, तुम्हारा दर्द कौन है, तो मुझे सर की बात याद आ गई और मैं उस पेशेंट से पूछा, अच्छा आप मुझे ये बताओ, आपके लाइफ का दर्द कौन है? मैं उससे यही पूछा।
आपके लाइफ का दर्द कौन है। थोड़ी देर तो शांत रहे, बहुत ही शांत, और हल्का सा इशारा अपने हस्बैंड की तरफ। मैं जैसे पूछा कि आपके लाइफ का दर्द कौन है, यहाँ सामने नजर झुकाई, ऐसे करो, एक नज़र में गायब और उसकी आंखें भराई। आप बताओ, तो इतनी माइन्यूट से देखनी होती है कभी कभी पेशेंट में। होम्योपैथिक साइंस, साइंस से भी ऊपर चीज सबके समझ में नहीं आती, और उसकी आंखें भर आई। तो उससे कभी किसी ने पूछा ही नहीं कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे अंदर क्या तकलीफ है। और आजकल के लाइफ में यही हो रहा है। कोई आदमी बीमार पड़ा, चलो डॉक्टर पास। अरे भाई, डॉक्टर पास ले जाना, डॉक्टर भागे नहीं जा रहे, बट एक बार उससे, अपने पर्सन से जो आपके घर में है, जिसको तकलीफ पे, एटलीस्ट उससे एक बार पूछो तो प्यार से कि बताओ क्या तकलीफ है। आपको ना सच बताऊं, डॉक्टर के पास जाने की तो नहीं पड़ेगी, आप इलाज वहीं कर दोगे आप। बट पूछो, आज की डेट में किसी के पास टाइम ही नहीं है पूछने के लिए कि तुम्हारा दर्द कौन है, तुम्हें क्या तकलीफ है। कोई नहीं है, हर आदमी बिजी है, किसी से किसी का तकलीफ पूछने के लिए टाइम ही नहीं है। तो बीमारी बढ़ते जा रही है, माइग्रेन, चारों साल दवाई खाते हैं लोग, जाता ही नहीं है। बॉस कहाँ जाएगा, जो चीज यहाँ पे हर्ट हुई है वो कहाँ जाएगा, जा ही नहीं सकता। कुछ दर्द होते हैं, कुछ दर्द जो फिजिकल लेवल पर होते हैं, बट मोस्ट ऑफ पेन, ज्यादा से ज्यादा दर्द इमोशन लेवल पर होते हैं। हम फिजिकल दर्द को नहीं दबा सकते, वो दिखता है, बट आप इमोशन को दबा सकते हो। आपकी इमोशन दब सकती है, और जब इमोशन दबेगी तो आपको बहुत तकलीफ दे देगी। तो अगर किसी से आपको नाराजगी है, गुस्सा है, आप उसी टाइम उस आदमी से बात कर लो, आप पूरी लाइफ बीमार नहीं पड़ोगे। उसी टाइम जो आपके दिमाग में, जो आपके दिल में है ना, उसको यहाँ पे लाओ और बाहर निकालो, दबाव नहीं तो साइलेंट मौत हो, किसी को पता भी नहीं चलेगा। दर्द ऐसा होता है। कुछ लोग सुसाइड करते हैं, कुछ लोग खुद को समझा लेते हैं, कुछ लोग पागल हो जाते हैं। जो दर्द है वो हमारे इन्वायरमेंट से ही हमको मिलता है। हमारे चारों तरफ दर्द ही दर्द है, हर कोई दर्द देने के लिए तैयार है। आप बाहें तो फैलाओ, हर कोई आपके पास आके दर्द दे देगा। क्योंकि बाहर मैंने इसलिए बोला, मैं इन्वायरमेंट से इसलिए बोला, कोई व्यक्ति अगर आपसे रिलेटेड नहीं है तो आपको कुछ भी बोल के चला जाएगा, आपको तकलीफ नहीं होगी। आप रोड पे चल रहे हो, अगर आपको उससे कोई कंसर्न नहीं है, अगर आपको उसने बोल दिया तो आपका दिमाग एक झटके में छोड़ो चल जाएगा। बट उसी रोड पे कोई आपका अपना गाली दे दे, आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दे, आपको डिसरिस्पेक्ट कर दे, आपको एक स्लैप लगा दे,
उस टाइम आपके दिल में क्या आएगा? सोचो। जो आपसे कोई, जिसका आपसे कुछ कंसर्न नहीं है, तो आप तो उसको यूं ही चले जाने दोगे। बट कोई आपके बहुत करीब है और उसने ऐसा कर दिया, इट्स हार्ट, इट्स पेनफुल, इट्स टू मच पेनफुल, क्योंकि आपने कभी सोचा ही नहीं था कि आपके साथ आपका अपना कुछ ऐसा कर देगा। और आपने उस टर्मोइल को, उस तूफान को शांत दिया, और नेक्स्ट डे से स्टार्ट। कुछ भी हो सकता है, बॉडी पार्ट कुछ भी कर सकती है, इसके बारे में आगे बात करूंगा। बट समथिंग इज गोइंग हैपन बिगर, कुछ तो बड़ा बनेगा आपके साथ। यहाँ तक कि कैंसर भी हो जाती है। ये होता है दर्द, एक्चुअल पेन ये है। उसने ऐसा कैसे बोल दिया, वो ऐसा कैसे बोल सकता है, हाउ, जो कभी आपने सोचा ही नहीं। अगर कोई हस्बैंड अपने वाइफ को स्लेप कर दिया, या सिस्टर आपको स्लेप कर दिया, और वो आपको यहाँ आ गया, तो इट्स मोर पेनफुल देन स्लैप। और वो स्लैप ना लाइफ टाइम तक रहती है, इंसान भूल ही नहीं पाता है। आपको 2 घूसे लगा दे, दैट इज फिजिकल। और कोई आपको किसी के सामने सरेआम गाली देते, कुछ उल्टा सीधा बोलते, तो ये बेहतर था इसके बजाय। ये बहुत ही खतरनाक है। इसलिए कभी कभी जुबान से निकली गोली और बंदूक से निकली गोली कभी लौट कर वापस नहीं आती। अगर निकली है तो किसी को नुकसान तो पहुंचाएगी ही पहुंचाएगी। तो वैसे ही जो गोली निकली है वो तो फिजिकल दर्द दी है, बट यहाँ से जो निकली है गोली आपको पूरे सिस्टम को हिला देगी।